नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 42 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रही हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो सूर्य पर्वत पर चमत्कारी स्थिति है और सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। तो सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की स्थिति आपको मान सम्मान के साथ साथ धनवान भी बनाता है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करना है। ये एक स्पष्ट रूप से दिख रही है सूर्य रेखा, जो कि बेहतरीन है। यहां से भी एक सूर्य रेखा दिख रही है और इस सूर्य रेखा पर ही ना यहां पर ऐसे करके आपको साइन दिख रहा होगा। इसको हम मत्स्य का चिन्ह कहते हैं। ये फिश शाइन हुआ, ये फिश शाइन आपको बहुत ज़्यादा अमीर बनाने में बहुत मदद करता है। दूसरा, आपको सम्मान भी देता है। जीवन पर तरक्की के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है और आगे इस केस में जातक के जीवन में तरक्की व प्रगति जरूर होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक ट्रायंगल बने हुए हैं। ये भी एक त्रिभुज साइन है जो कि बहुत बेहतरीन है। यहाँ से भी एक चतुर्भुज साइन है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये जो आकृति है ना, ये दिखने में लग रही होगी क्रॉस नुमा, दिक्कत नुमा, लेकिन ये दिक्कत नुमा आकृति नहीं है। ये बहुत शानदार आकृति है और इस प्रकार की अवस्था आपको धनवान बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह खास करके सूर्य पर्वत पर मौजूद है तो आप बहुत धनवान बनेंगे। नेम फेम के साथ साथ आप धन को भी प्राप्त करेंगे। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये वाली आपकी भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है और एक पार्टिकुलर समय के बाद, जब भाग्य रेखा शुरुआती दौर से मोटी थी, एक पार्टिकुलर समय के बाद ये पतली होते हुए नजर आ रही है और जीवन के अंतिम समय तक है तो भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है। यहाँ पर से दो ब्रांचेस के साथ है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी आला दर्जे की है। यहाँ से भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। ये भाग्य रेखा भी बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। तो भाग्य रेखा के ब्रांचेस अगर एक से अधिक हो तो ये भी आपको भाग्यशाली बताते हैं। इस केस में भी जातक भाग्यशाली होते हैं और जीवन पर तरक्की व सफलता को प्राप्त करते हैं। तो भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहां पर से दिख रही है ये वाली सूर्य रेखा, कितनी आला दर्जे की सूर्य रेखा है ये वाली भी बुध रेखा बहुत जबरदस्त है। ये वाली यहां पर से भी देखो बुध रेखा बहुत शानदार और यहां पर से एक धन त्रिभुज बना है। तो धन त्रिभुज भी जातक को धनवान बनाता है, धन त्रिभुज भी जातक को धन लाभ कराता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर धन त्रिभुज होगा तो धनवान बनना तय है, धन लाभ करना तय है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक भाग्य रेखा बड़ी प्रबल नजर, ये जीवन रेखा बड़ी प्रबल नजर आ रही है। इस प्रकार की जीवन रेखा हो तो जातक का जीवन बहुत स्मूथ बीतता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से एक स्क्वायर साइन है, क्या बात है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति है। इस केस में जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। अगर आपके लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में होंगे तो जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगा। लाइफ और कंफर्टेबिलिटी में कोई परेशानी नहीं है, कोई तनाव नहीं है। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी खत्म। अब हम आगे अब नेगेटिविटी पर थोड़ा विचार करेंगे क्योंकि नेगेटिव चीज़ भी हाथ पर रहता है, उस चीज़ को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। अब देखिए, थोड़ा निराशा तो ये बृहस्पति दर्शा ही देता है। शुरुआती दौर से थोड़े संघर्ष को तो ये बता ही देता है। इस केस में थोड़ा संघर्षमय जीवन रहता है। स्टार्टिंग फेज से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जीवन पर आती रहती है। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पर एक हल्का सा यवा आकृति दिखा। जीवन के प्रारंभिक समय में ये लगभग आपके 16 से लेके 20-21 वर्ष की आयु तक युवा आकृति था। तो इस पार्टिकुलर समय में थोड़ी परेशानी आपको जरूर फेस करनी पड़ी होगी, थोड़ी दिक्कतें आपको जरूर फेस करने पड़ी होगी। तो खैर, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह एक राहु रेखा 22 वर्ष के आसपास था, फिर एक लगभग 23-24 में तरक्की था, फिर एक लगभग आपके तरक्की के योग बने थे ये 26 के आसपास, 27 में दिक्कत था, 28 में तरक्की, फिर लगभग आपके 29 में, फिर एक लगभग 30 में तरक्की की रेखा, फिर आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और तरक्की की रेखा आपकी लगभग 34 के आसपास है।
आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक लगभग 38 में, उसके बाद भी एक देख लो आप 44 के आसपास है प्रगति की रेखा। जीवन रेखा आगे भी शानदार चल रही है। यहाँ से एक 55 वर्ष के आसपास है और आगे भी एक ट्रायंगल्स है। क्या बात है। इस प्रकार का त्रिभुज चिन्ह भी जातक को पैसा देता है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, लाइफ लाइन में कोई कमी ही नहीं है। मंगल रेखा शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा हो तो बचाव जरूर कराती है। ये लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने थे, नो डाउट। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन जरूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस जरूर होता है जीवन पर, नो डाउट। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी ही। मंगल पर ये लाइंस थोड़े टेंशन को जरूर बताते हैं। इस केस में व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। शुक्र और मंगल प्रबल है तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, युवा करती है। जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा, जब भी जीवन पर सपोर्ट की आवश्यकता हो मिल जाएगी, नो डाउट। और डिज़ायर्स के बड़े अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। ट्रायंगल्स अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर हो तो नेगेटिविटी दूर करती है। और महत्वाकांक्षी इतने ज़्यादा कि जीवन पर आगे बढ़ने के लिए ही समर्पित रहते हैं। इच्छा और तर्क शक्ति बहुत शानदार है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी है, समझदार है, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के जरूर होते हैं। इंसान के पैसे जरूर खर्च होते हैं। इस केस में फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेटन फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोगों की चीज़ों को गहराई पूर्वक समझते हैं और समझाने का पूरा दम रखते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से भी एक बहुत बढ़िया सा स्क्वायर साइन, ये भी आपको धनवान बनाता है, धन लाभ कराता है। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति एक पार्टिकुलर समय के बाद अच्छा था तो ये जीवन यापन करने में मदद करता है और आगे वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त कराता है। शुरुआती दौर में थोड़ा गड़बड़ था तो इसके लिए आपको उपाय मिल जाएगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं। हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हृदय के मालकिन है। बाकी ये विष्णु योग का फॉर्मेशन क्या करता है ना, जातक को बहुत ज़्यादा ही नियमबद्ध रूप से चलने वाला बना देता है। रूटीन के हिसाब से चलती हैं, बहुत स्ट्रांग मानसिकता के हैं, मानसिकता अच्छी है। बाकी बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य रेखा में तो कमी ही नहीं है, बहुत शानदार भाग्य रेखा है, आला दर्जे की। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, 2-3 ब्रांचेस के साथ है तो भाग्य रेखा में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। सूर्य पर्वत पर ये फिश शाइन ना आपको आकस्मिक धन लाभ कराता है। जीवन पर धन देने के लिए जाना जाता है। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है। यहाँ एक ट्राइंगल है, यहाँ से भी एक ट्राइंगल है। क्या बात है, ये एक स्क्वायर साइन है, बहुत बढ़िया। तो सूर्य पर ये ट्राइंगल्स, स्क्वायर, इन सब का एक्टिवेशन इनका लगभग 45 ईयर्स के बाद है तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सूर्य से एक रेखा बुद्ध की तरफ जा रही है तो ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है कि समझदारी से कार्य करती हैं, बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करती हैं। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक है। मंगल अगर किसी व्यक्ति का अच्छा होगा तो एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। जीवन पर हर कुछ करने के लिए आप प्रयासरत हैं। आपको जो भी अचीवमेंट चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरा जोर लगाती हैं और जीवन पर सफलता को भी प्राप्त करती हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जीवन पर बनी रहेगी। ये कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। हाँ, यहाँ से पतली हुई है तो ये एक अच्छा बेनिफिट देगी आपको। लगभग 28 के बाद अच्छा बेनिफिट मिला होगा। लगभग 45 वर्ष के बाद ना एक ट्रायंगल से इसके भी आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। आगे मैं देख लूँ तो यहाँ से भी एक दिख रही है मुझे ये बुद्ध रेखा, इसका भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कुछ मनी ट्रायंगल जैसी आकृति बनी है। इस केस में जातक के जीवन पर धन का अभाव नहीं रहता। जब भी धन की आवश्यकता आती है, थोड़ी बहुत बुद्ध रेखा टूटी है तो थोड़े पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन वो सामान्य बात है। बाद बाकी ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नोट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।